जिस प्रकार बहुत सी नदियाँ भिन्न भिन्न प्रकार से घूमकर अंततः समुद्र में ही जाकर गिरती हैं, उसी प्रकार मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग धर्म पंथों से चलकर उसी एक ईश्वर तक पहुँचते हैं। शिव महिमा। पुस्तक का नाम अज्ञान ही धर्म क्षेत्र की विकृतियों का कारण। पुस्तक परिचय। महाभारत में धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की ध्रुव धातु से बताई गई है, जिसका अर्थ है धारण करना। धर्म से तात्पर्य है वह वस्तु जो समस्त विश्व को धारण कर रही है, अर्थात धर्म समस्त संसार का मूल आधार और समाज की एकता को मूर्तिमान करने वाला एक सशक्त माध्यम है। धर्म ही मनुष्य के हृदय में श्रद्धा, समस्त विश्व के प्रति मैत्री भाव, जीवों के प्रति दया, मन में अविचल शांति, विद्यमान साधनों में संतुष्ट रहने की प्रवृत्ति, कर्मशीलता, सहनशीलता, सहिष्णुता पैदा कर सकता है, बशर्ते कि मनुष्य को धर्म का सच्चा स्वरूप पता हो, सही ज्ञान हो, क्योंकि अज्ञान ही समस्त विकृतियों का कारण है। पुस्तक से कुछ विचारणीय प्रश्न। धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई? धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का प्रमुख लक्ष्य क्या है? धर्म का उपयोग क्या है? राजतंत्र बड़ा या धर्म? धर्म लक्ष्य से भटक क्यों जाता है? धर्म और संप्रदाय के बीच क्या संबंध है? धर्म और संप्रदाय में क्या अंतर है? तथा कथित धार्मिकों ने कैसे धर्म को विकृत स्वरूप दे दिया है? सांप्रदायिक संघर्ष क्यों उत्पन्न होते हैं? अधर्म को ही धर्म समझ लोग किस तरह क्रूरता की सीमा लांघ जाते हैं? धर्म हमारे जीवन के हर क्षेत्र में किस तरह उपयुक्त है? धर्म के बिना विज्ञान कैसे विनाशकारी हो जाता है? जिस धर्म की स्थापना स्नेह, सद्भाव बढ़ाने, सहयोग एवं संयम पनपाने के लिए हुई थी, उसी के नाम पर आए दिन दंगे क्यों होते हैं? धर्म का सही स्वरूप जन जन तक पहुंचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए ताकि दुनिया में शांति, अमन, भाईचारा, एकता बनी रहे? ये सभी प्रश्न स्थिति का पुनर्निरीक्षण करने की तथा भ्रांतियों का कुहासा हटाए जाने की ओर संकेत करते हैं, ताकि धर्मों के मूल स्वरूप की उपयोगिता और उसके नाम पर चल रही प्रतिगामी जन्य विभीषिका से सर्वसाधारण को अवगत कराया जा सके। इसी उद्देश्य से प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने मनुष्य का धर्म के प्रति जो अज्ञान है, जिस वजह से वो धर्म के बाह्य कलेवरों को ही धर्म समझ बैठा है, इस पर प्रकाश डाला है, ताकि हम उसका व्यवहार में उपयोग कर स्वर्ग जैसी एक दुनिया इस धरती पर ही बना सकें। पुस्तक के कुछ अंश। अधिकांश व्यक्ति धर्म का नाम लेते ही मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरजाघरों में प्रार्थनाओं आदि का स्मरण करते हैं तथा धार्मिक क्रियाकृत्यों को ही धर्म का स्वरूप मान लेते हैं, जबकि वे धर्म नहीं, मात्र कलेवर है। धर्म के प्रति आस्था की अभिव्यक्ति के माध्यम भर हैं। प्रसिद्ध विचारक G.W. पैट्रिक। धार्मिक होने का अर्थ है सद्विचारों एवं सद्भावना का पुंज होना, और जो इन विशेषताओं से सुसंपन्न है वह सच्चे अर्थों में धार्मिक है। सुप्रसिद्ध दार्शनिक कांट। रूह की दोस्ती इल्म और ईमान से है, उसके लिए हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि में कोई फर्क नहीं। मौलाना रूम। अलग अलग धर्मों की प्रेरणाएं एक दूसरे की विरोधी नहीं, पूरक हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशियस। हम सभी धर्मों की एकता पर दृष्टि रखें, यदि उनके बाह्य कलेवरों के विभेदों पर ही दृष्टि रही तो मानवता का पतन आवश्यक भावी है। चरक। कोई भी व्यक्ति जो वास्तव में धार्मिक है मनोरोगों का शिकार नहीं हो सकता। विख्यात साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ब्रिल। धर्म की सहायता से ही जीवन के अंधकार को मिटाया जा सकता है। विकास का वास्तविक लक्ष्य धर्म धारणा से ही संभव हो सकता है। कार्ल जूंग।
विघटन नहीं, एकता धर्म का लक्ष्य है। धर्मों के दो भाग हैं, एक कलेवर, दूसरा प्राण। कलेवर समय समय पर आवश्यकता के अनुरूप बदलता रहता है, पर प्राण की सत्ता सदा एक जैसी रहती है। संप्रदायों को धर्म का कलेवर माना जा सकता है। मनुष्य जीवन एवं समाज का इतिहास प्रत्येक वस्तु के दुरुपयोग की कहानी कहता है। धर्म क्षेत्र भी इसका अपवाद नहीं है। परंपराओं को ही धर्म माना जाता है, भले ही वे कितना ही असुविधाजनक या अनुचित अवांछनीय ही क्यों ना हो। कसौटियों पर कसे जाने एवं अनुसंधान पर खरा उतरने पर ही धर्म जीवंत बना रह सकता है, अन्यथा बुद्धिवाद उसे आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। जो धर्म मानवीय व्यक्तित्व के विकास में अपना योगदान देता है, वही अपना अस्तित्व कायम रख सकता है। व्यावहारिक जीवन की समस्याओं का समाधान उसमें होना ही चाहिए। आस्था ही मानवीय अंतःकरण को आनंदित, पुलकित, प्रफुल्लित रख सकती है। आस्था की इस ज्योति को स्वस्थ प्राणवायु से प्रखर प्रदीप्त बनाया जाना चाहिए। मानवीय चिंतन के साथ उत्कृष्टता का जुड़ा रहना ही साधनों को सार्थक बना सकता है। भारत का इतिहास साक्षी है कि यहाँ सुधार आंदोलनों को सफल बनाने में धर्मतंत्र ही कारगर सिद्ध हुआ है। विवेकानंद, नानक, कबीर आदि के क्रांतिकारी कार्य धर्मतंत्र से ही हुए हैं। पुस्तक के कुछ बिंदु। धर्मों का सही लक्ष्य समझें। धर्म को अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। धर्म और संप्रदाय का अंतर जानें। धर्मतंत्र एक सर्वसमर्थ सत्ता। आस्थाओं का परिशोधन धर्म धारणा से ही। धर्म को विकृतियों के दलदल से उबारा जाए। धर्म आवश्यक ही नहीं, उपयोगी भी।